सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक पेज विनोद रामशीष सर और हमारे यूट्यूब चैनल विनोद रामशीष A to Z पे। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है दो मेंढक। एक शानदार मोटिवेशनल कहानी है। अब सभी साथी अवश्य सुने और इससे मिलने वाली शिक्षा भी आप अवश्य सुने और इससे मिलने वाली शिक्षा को आप अपने जीवन में उतारें। साथियों, एक बार दो मेंढक थे, साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते कूदते खाना खाते, दोनों एकदम साथ में रहते। एक बार खेलते खेलते एक किसान के खेत में पहुंच जाते हैं और किसान के खेत में वो एक जो दूध की कैन होती है, वो कैन भरी हुई दूध की कैन को देखते हैं। उस कैन में उन्हें जो सफ़ेद दूध दिखता है, उस दूध को देखकर वे खुश होते हैं, क्योंकि वो आज तक जितने भी जगह तालाबों में गए उनको गंदा पानी मिला है, लेकिन आज उन्होंने सफ़ेद पानी को देखा। और जैसे ही सफ़ेद पानी को देखा, दोनों खुश हो गए। दोनों का मन किया कि क्यों न इस पानी में कूद कर तैरा जाए। तो दोनों ने निश्चय किया और निश्चय करके दोनों उस कैन के अंदर चले गए। दोनों ने छलांग लगा दी। अब बड़ा मज़ा आ रहा था, दोनों मज़े से तैर रहे थे। एक कैन के अंदर दोनों ने छलांग लगा दी और कैन के अंदर तैरने लगे दोनों जने। जो मेंढक थे उनमें से एक जो मेंढक था वो पतला था, एक मेंढक थोड़ा मोटा था। वो दोनों तैरने लगे, आनंद लेने लगे, नहाते रहे नहाते रहे नहाते रहे। जब नहाते नहाते काफ़ी समय हो चुका, काफ़ी समय हो गया, तो उसके बाद में जो मोटा मेंढक था उसने कहा, भाई अब मैं तो थक चुका हूँ, अब बाहर निकले और चलते हैं अपने घर। जो पतला मेंढक था कि नहीं भाई, अभी नहीं चलेंगे यार, थोड़ी देर और देखो, थोड़ी देर और नहा लेते हैं, ऐसा पानी कभी मिला ही नहीं आज तक, थोड़ी देर और नहा लेते हैं। फिर उसके कहने पर थोड़ी देर और नहाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद में जो बड़ा मेंढक वापस बोलता है, भाई मैं थक चुका हूँ, अब बाहर निकलो। उस पतले मेंढक ने कहा, अरे भाई नहीं, अभी तो हम और नहाने वाले हैं, थोड़ी देर और नहाओ। तो ऐसा करते करते कुछ समय के बाद में जो मोटा मेंढक था एकदम थक चुका था। अब उसने कहा, भाई अब मैं एकदम थक चुका हूं, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो क्या किया जाए, मुझे बाहर निकालो। उसने कहा, भाई मैं तो बाहर नहीं निकाल सकता, तुम कोशिश करो। उस मेंढक ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सका। तो उसने कहा, भाई थोड़ी देर और नहा लो, फिर प्रयास करना। उसने एक दो चक्कर और लगाए, उसकी सांस फूल चुकी थी। जो बड़ा मेंढक था उसकी सांस फूल चुकी थी और सांस फूलने के कारण वो डूबने लगा। अब जो पतला मेंढक था उसने भरसक प्रयास भी किया, लेकिन वह उसको बचा नहीं सका और उसके सामने उसके मित्र की डूबकर मृत्यु हो गई। अब पतला मेंढक वह भी डर गया कि मेरा जो दोस्त था, मेरी आंखों के सामने उसकी आज मृत्यु हो गई, उसे दुख हुआ। तो उसने प्रयास शुरू किया कि मैं भी बाहर निकलूं, तो उससे भी नहीं निकला जा रहा था। तो फिर क्या किया, उसने वापस तेज घूमना शुरू कर दिया और उस जो पानी की कैन थी उसके अंदर वो जोर जोर से घूमने लगा घूमने लगा घूमने लगा। और कहा जाता है कि जब कई कुछ देर तक यदि किसी चीज़ को भिगोया जाता है तो उसमें घी बन जाता है। तो वो घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा और कुछ देर घूमने के बाद में उस दूध की जगह वहाँ पे एक मक्खन बन गया और उस मक्खन को उसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके तिरछा करके उसके ऊपर चढ़ करके और बाहर निकल गया। साथियों, वो मेंढक तो बाहर निकल गया, लेकिन अपने दोस्त को वो नहीं बचा सका, जिसके कारण उसको बहुत बड़ा दुख भी हुआ। प्रिय साथियों, इस कहानी से हमें एक छोटी सी शिक्षा मिलती है
कि हमें जीवन में कभी थक कर बैठना नहीं चाहिए, और यदि हम थक गए, हम थक कर के अपने कर्तव्य मार्ग के बीच में रुक गए तो निश्चित रूप से हमें असफलता मिलने वाली है। और यदि हम निश्चित रूप से मेहनत करते रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे तो जीवन में एक दिन हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं निश्चित रूप से वो लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। तो आज आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।